ऐसी बात है, जिन मजबूरियों में मैं आई हूँ, इसी तरह हर एक लड़की की भी कोई ना कोई ख़ास वजह होगी। उनको झूठ का सहारा मिल रहा है, वो कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई है, मतलब तबाह हो गई है। कोई अभी यकीन ही नहीं करता, मतलब दोस्ती का भी अपना लेते हैं। वो मर्ज़ी की बात होती है, किसी में लड़के की मर्ज़ी होती है, किसी में लड़की की मर्ज़ी होती है। ये हर लड़की कहती है मैं शादीशुदा लड़की ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ? अच्छा चले, मैं कर लेती हूँ। बल्कि जितनी आज़ादी उधर है उतनी कहीं भी नहीं है दुबई में। जो लड़की क्लब जाती है वो मजबूर होकर जाती है, आम जो जिसको मजबूरी हो ना वो क्लब नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। जी, हमारे साथ बैठी हैं ज़ारा नूर। ज़ारा नूर थिएटर पे परफॉर्म करती हैं। उन्हें अभी चंद ही माह हुए थिएटर इंडस्ट्री में आए हुए, और वो थिएटर में क्यों आई हैं, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो थिएटर पे लेके आई हैं। तो बात करते हैं ज़ारा जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, ज़ारा नूर आपका नाम है, ये ज़ारा आपका थिएटर का नाम है या रियल नाम है? नहीं, मेरा रियल नाम कोई और है। ये मेरी फील्ड का नाम है, ज़ारा नूर। ज़ारा नूर। ज़ारा नूर किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेसिकल उकाड़ा से हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ज़ारा, कितना अरसा हो गया आपको थिएटर में? मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। उनमें से कोई 2 माह मैंने छोड़ ही रखा है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी तो मैंने नहीं किया, तो 4 माह से मैंने फिर स्टार्ट कर लिया। ज़ारा, थिएटर में हर लड़की किसी न किसी वजह से आती है, कोई खुशी से आती है, कुछ शौक़ से आती है, कुछ मजबूरी से आती है। आप थिएटर में किस तरह आई? बस मुझे दरअसल तो अपना पता है, ज़ाहिर सी बात है, जिन मजबूरियों में मैं आई हूँ, इसी तरह हर एक लड़की की भी कोई ना कोई ख़ास वजह होगी। तो रही मेरी बात, तो मैं पहले स्टेज नहीं करती थी, एज़ अ मॉडल थी पहले, और उसके बाद फिर मैं फ़िल्मों में घुस गई। तो जैसे कि आपको पता है कि अब फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। अब कोई फ़िल्में नहीं बन रही, कोई शूटिंग नहीं हो रही। अगर कोई हो रही है तो वो कहते हैं कि फ्री में, मतलब कि उसके कोई पैसे नहीं मिलते, मतलब टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ऐसी फ़िल्में बन रही हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में लग भी नहीं रही, तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। हम ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब फ़िल्में ऐसी बना रहे हैं कि जिनका कोई म्यार नहीं है, कोई नाम नहीं है। वही पुराना रूल्स, वही पुरानी एक्टिंग, सब कुछ। तो इन चीज़ों से ना मेरा दिल भर गया था कि मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं थिएटर लाइन जॉइन कर लूँ। फ़िल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा, नई लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है, तो क्या ये बात सच है? हर लड़की के साथ तो ऐसा नहीं होता, बस थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नई लड़की को ख्वाब दिखाते हैं और झूठ बोलते हैं और बाद में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि 3-3 4-4 चक्कर पहले ऑफ़िस के लगाओ, उसके बाद फिर मीटिंग है, फिर मीटिंग है। उसके बाद कोई अता पता नहीं होता कि शूटिंग स्टार्ट हो पाएगी भी या नहीं, ये फ़िल्म शुरू होगी भी या नहीं। तो बस ऐसे ही झूठ का सहारा दे के लोगों की आंखों में ना बस धूल झोंकी हुई है। ये जब तक उनको झूठ का सहारा मिल रहा है, वो कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई है, मतलब तबाह हो गई है। कोई अब यकीन ही नहीं करता। अगर अब कोई सही भी काम करना चाह रहा है तो फिर भी वो यकीन नहीं करती लड़कियां या लड़के। वो कहते हैं कि एवं इन्होंने हमें 2 माह पहले जलील करना है, ऑफ़िस में बुलाना है, उसके बाद फिर भी कोई पता नहीं कि हमें काम मिल पाए या नहीं। अच्छा, फ़िल्म इंडस्ट्री में, स्टूडियो में ये भी सुनने को मिला है, ये बात सुनने की है, आप तस्दीक करेंगी कि डायरेक्टर हज़रात या प्रोड्यूसर हज़रात वो दोस्ती की भी डिमांड करती हैं। अगर मूवी में काम करना है तो पहले हमसे दोस्ती करो, जो डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। क्या ये सच है? फ़िलहाल मुझसे तो आज तक किसी ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन लिहाजा ये होता है कि जब हम पूरी टीम इकट्ठे सेट पे होते हैं तो तब हमारे बीच कोई ऐसा नहीं होता, मतलब कि सीन नहीं होता। हम सब लड़के लड़कियां हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे ही, मतलब कि ओपन, मतलब बात कर रहे होते हैं कि जैसे हम एक इक्वल है, मतलब कोई लड़की नहीं उधर होती, कोई लड़के का नहीं होता। इससे होता है कोई, मतलब रिश्ता, मतलब दोस्ती का भी अपना लेते हैं। वो मर्ज़ी की बात होती है, किसी में लड़के की मर्ज़ी होती है, किसी में लड़की की मर्ज़ी होती है, और नहीं भी होती। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं। थिएटर और फिल्म में आपने थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारा, दोनों में कितना फ़र्क है? ये जो थिएटर लाइन है ना, ये बिज़ी है। इसमें बंदा डेली आता है, अपना फ्रेश होता है, तैयार होता है, अपना नया से नया काम करता है, तो मतलब डेली वर्किंग जारी है। तो जो फ़िल्म का है ना, उसका कोई पता नहीं होता कि 2 महीने के बाद एक शूट है या 3 महीनों के बाद एक शूट है। शादी हुई है आपकी? नहीं। ये हर लड़की कहती है मैं शादीशुदा लड़की ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ? अच्छा चले, मैं कर लेती हूँ।
मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई लड़की शादी करने की राज़ी हो। अगर शादी कल को करनी पड़े, आप थिएटर में करेंगे, शोबिज़ में करेंगे या शोबिज़ से बाहर करेंगे? नहीं, मैं शोबिज़ से बाहर करूँगी। और शादी के बाद आप शोबिज़ छोड़ देंगे? हाँ, अगर मेरे हस्बैंड मतलब इतना अफोर्ड कर सकेंगे मुझे और मेरी फैमिली को और मुझे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर छोड़ दूँगी। ये मेरा कोई शौक़ तो नहीं है। अच्छा ज़ारा, आउट ऑफ कंट्री गई हैं आप? जी, आउट ऑफ कंट्री मैं बहरीन गई हूँ, माशाल्लाह कतर गई हूँ और इसके अलावा दुबई में। वहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है। हम परफॉर्म के लिए गए थे, मैं पूरी टीम के साथ ही गई थी, तो 1 मंथ के लिए हम गए थे। बहरीन तो वैसे मैं विज़िट पे गई थी और दुबई में हम पूरा 1 माह रह के आए हैं पूरी टीम के साथ। अच्छा, वहाँ सुना है कि वहाँ का जब यहाँ से जाते हैं वहाँ आज़ादी ख़त्म हो जाती है एक्ट्रेस की, वहाँ पाबंदी होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जितनी आज़ादी उधर है उतनी कहीं भी नहीं है दुबई में। कुछ लड़कियों ने बताया वहाँ जाके ना कि हम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें प्रमोटर जो लेके जाए तो उसके कहने पे चलना पड़ता है। अच्छा, वो मेरे ख़्याल से वो लड़कियां मतलब बेचारी मजबूर होती हैं जो क्लब में जाती हैं, क्योंकि वो क्लब वाले कभी भी बाहर नहीं निकलने देते लड़की की, मतलब मर्ज़ी से नहीं बाहर निकलने देते। वो वीक में 1 छुट्टी देते हैं, वो बाहर लेके जाते हैं, लेकर उनके साथ वो खुद जाते हैं। अच्छा, जो लड़की क्लब जाती है वो मजबूर होकर जाती है, आम जो जिसको मजबूरी हो ना वो क्लब नहीं जाएगी? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पाकिस्तान से बढ़कर कोई मुल्क भी नहीं है। अगर हम चाहें तो पाकिस्तान में भी इतना पैसा कमा सकते हैं। और रही दूसरी बात, गुजारा करना है ना, कम पैसों में भी हो सकता है। लाजमी हमने अपना देश छोड़ के परदेश में धक्के खाने हैं। फिर क्यों जाती लड़कियाँ दुबई, इसकी क्या वजह है? बस हर किसी की अपनी अपनी सोच है। किसी किसी लड़की का लक होता है कि वो जाती तो उसका लक मतलब मुकद्दर नसीब से इतना पैसा मिल जाता है कि वो कमा लेती हैं, और कुछ लड़कियां बेचारी वैसे ही वापस आ जाती हैं। बहुत मेहरबानी ज़ारा जी, आपने हमें टाइम दिया। शान पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच के। मुझे और ज़ारा नूर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।